यो व्हाट्सअप फैमिली, वेलकम बैक टू ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट मानवा। लास्ट पार्ट में इन्हो फिर से डोगजा को परेशान करने लग जाता है, लेकिन अब नहीं। डोगजा की सब्र की लिमिट पार हो चुकी है, जिससे कि वो इन्हो के एक बंदे के दोनों हाथ काट कर रख देता है। आज की वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्ट में अपन देखते हैं सभी लोग डोगजा से डर चुके होते हैं और तभी डोगजा उसी बंदे की प्रोफाइल चेक करता है जिसके कि डोगजा ने हाथ काट दिए हैं। इस बंदे का नाम मिनसेंग हान होता है, जिसके कि स्टेट्स एवरेज से बेटर होते हैं। डोगजा अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसके स्टेट्स किसी भी ऑर्डिनरी गैंगस्टर से ज्यादा है। जरूर से इन लोगों ने वही किया होगा। इनको जरूर से लगा कि इनके स्टेट्स के दम पर ये मुझे हरा सकते हैं। डोगजा सभी लोगों की तरफ देखकर कहता है, तुम सभी लोग जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। यह सब कुछ तुम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम इन लोगों से डरते हो। तुम लोग जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है और तुम्हारी जिंदगियां दांव पर लगी है, लेकिन ये लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम लोग इन लोगों से इसलिए डरते हो क्योंकि इनके पास ज्यादा कॉइंस है और ज्यादा स्टेट्स है। यह सुनकर इन्हो मासूम बनने की एक्टिंग करता है। डोगजा सुनो, आखिर तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हे। डोगजा लोगों से कहता है, लेकिन इन लोगों के पास तुमसे ज्यादा कॉइंस और हायर स्टेट्स कैसे है? क्योंकि ये लोग गैंगस्टर्स हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? डोगजा की बातों से लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर एक बंदा इन्हों से सवाल पूछता है। देखा जाए तो ये बात सोचने जैसी है। आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा कॉइंस कैसे है? इन्हों कहता है, आप सभी लोग तो ये बात जानते ही हो, मैंने कई सारी चीजें सोल्ड की है ना? हे। डोगजा कहता है, जब मैं गिम्हो स्टेशन पर कुछ दिन पहले जस्ट नया आया था, यहाँ पर टोटल 87 लोग थे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अब 50 लोग ही बचे हैं। ये बंदा कहता है, लेकिन वो तो इसलिए जब लोग यहाँ से खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, वो लोग मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। डोगजा कहता है, मॉन्स्टर्स? क्या तुम लोगों को सचमुच में ऐसा लगता है? बेवकूफों कहीं के, तुम लोग ये बात खुद से क्यों नहीं सोचते? सिर्फ चिल्डू गैंग के बंदे ही क्यों जिंदा लौट कर वापिस आते हैं? और जब भी ये लोग वापस लौट कर आते हैं, ज्यादा ताकतवर कैसे बन जाते हैं? फिर जैसा कि इन लोगों ने मुझ पर हमला करते वक्त कहा था कि जब तुम लोग मुझे मार दोगे तुम लोगों को कॉइंस मिलेंगे, आखिर ये बात इन लोगों को कैसे पता है कि किसी को मारने पर कॉइंस मिलते हैं? दोस्तों, डोगजा की बातों ने लोगों पर तो असर डाला ही है और साथ ही साथ कॉन्स्टेलेशंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग जैसे ही डोगजा की इस बात को रियलाइज करते हैं, इन्हों के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। इन्हों कहता है, बकवास बंद करो, ये सिर्फ एक झूठ है। लेकिन अब इन्हों की कोई भी बात लोगों पर असर नहीं डालने वाली और इन्हों के साथ साथ उसके सारे बंदों को लोग घेर लेते हैं। डोगजा सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम लोगों में थोड़ा सा भी प्राइड बचा हुआ है तो तुम लोग ये फाइट खुद से लड़ोगे। इन लोगों ने जो कुछ भी तुमसे छीना है उसे अपने खुद के हाथों से वापस लेने का टाइम आ चुका है। ये दुनिया बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। डोगजा अपनी बातों की मदद से सभी लोगों की हिम्मत को बूस्ट कर देता है, जिससे कि भाई लिटरली इन्हो और डोगजा के बंदों के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डोगजा वाली साइड ज्यादा भारी पड़ रही है। डोगजा अपनी स्वाट की मदद से कई सारे और भी बंदों के हाथ पैर काट डालता है और तभी उसके कानों में इन्हो के एक बंदे की आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। जैसे डोगजा मुड़कर उधर देखता है, भाई ये तो हीवोन होती है, जिसने कि उसी रेपिस्ट बंदे के मुंह में स्वाट घुसाकर उसे खत्म कर दिया है। हीवोन कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगी, है ना? दोस्तों, इसी किल के साथ हीवोन के पास जो उसका पर्सनल एट्रीब्यूट होता है, क्राउचिंग फिगर नाम का, वो यहाँ पर इवोल्व कर जाता है, क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि इस बंदी का पोटेंशियल लिमिटलेस है। हीवोन का एट्रीब्यूट फट कर जज ऑफ इविल यानी कि हीरोइक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कुड़ी भी फ्री फायर वाली है क्या? भाई इस लड़की का एक बार ओरा देखो। डोगजा हैरान होकर अपने मन में कहता है, जज ऑफ इविल, ये तो तीनों ही जजेस के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हीवोन कहती है, डोगजा थोड़ी देर के लिए पीछे रहो क्योंकि वो सभी मेरे हैं। ये कहते हुए हीवोन अपनी एक स्किल टाइम ऑफ जजमेंट को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि उसके पीछे एक तराजू दिखाई देने लग जाता है और हीवोन का कॉन्स्टेलेशन वो भी इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर अब तो भाई लोगों, कहने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। तुम भी इमेजिन कर सकते हो कि क्या होने वाला है। इधर की साइड पर इन्हो कुछ रैंडम बंदों को मारते हुए अपने मन में केरा होता है, डैम इट, आखिर ये लोग हमसे कैसे जीत रहे हैं? सभी लोग आखिर गए कहां पर है?
तभी इन्हो की नजर पड़ती है भयंकर लेवल के खून खराबे के ऊपर। हिवोन के राज में लिटरली किसी के लिए भी कोई भी दया नहीं है। सभी लोगों को चुटकियों में खत्म करते हुए अपनी स्वाट को इन्हो के ऊपर पॉइंट कर देती है। ये बंदा इन्हो अपने मरे हुए साथियों की तरफ देखता है। इसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। हिवोन डोगजा की तरफ देखती है, जिससे कि डोगजा हाँ में इशारा करता है। इन्हो भी डोगजा की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, हे आखिर तुमने ये कैसे। और इतने में ही हिवोन इस बंदे का चेहरा बीच से काट देती है। डोगजा अपने मन में कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम सभी आपस में खाना शेयर कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सभी बंदों के पास नोटिफिकेशन आता है कि सर्वाइवल फी पे करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों के लिए कोई भी पैनल नहीं दिखाया जाता जिनके पास सर्वाइवल फी नहीं बची है। जरूर से इन्हो के बंदों को मारने के कारण से सभी लोगों के पास सर्वाइवल फी आ गई होगी। हिवोन पूरे खून खराबे के बीच में बैठ चुकी होती है। डोगजा अपना हाथ हिवोन की तरफ बढ़ाता है। हिवोन की आंखों में आंसू होते हैं। डोगजा कहता है, उठो, अभी तो सिनारियो जस्ट शुरू हुआ है। अब इन लोगों को जस्ट वो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी है जहां पर कि सेकंड सिनारियो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं बाहर की साइड पर सुबह हो चुकी होती है। हिवोन बचे हुए सर्वाइवर्स वगैरह से कह रही होती है, क्या तुम लोग श्योर हो कि हमारे साथ नहीं आना चाहते। ये लेडी जवाब देती है, नहीं, हम अलग जाना चाहते हैं, अभी भी हमारे पास कुछ कॉइंस बचे हुए हैं। यहाँ से दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे लोग रात को ही जा चुके होते हैं। डोगजा के ग्रुप के अलावा ये 5 लोग ही यहाँ पर बचे हुए हैं। हिवोन अब डोगजा की प्रॉपर साथी बन चुकी है और मैनेजर हान बिना किसी सबूत के गायब हो चुका है। मेरे दोस्त, मैं तुझे याद करूंगा, बड़ा ही फनी बंदा था। इसी के साथ ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं याक्सु स्टेशन की तरफ। तभी अचानक से हिवोन डोगजा को फिस्ट से टच करती है और उसे 1500 कॉइंस दे देती है। डोगजा कहता है, आखिर ये किस लिए। हिवोन कहती है, ये तुम्हारा हिस्सा है, अगर सब कुछ मैं रख लूंगी तो मुझे दुख होगा। मैं बाकियों को भी उनका हिस्सा दे चुकी हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल कल रात को सबसे ज्यादा कॉइंस मैंने ही कमाए थे। डोगजा कहता है, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं वो नहीं करता। हिवोन हंसते हुए डोगजा को थपथपाते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम नहीं हूँ। ये सब देखकर अबाइसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन नाम का कॉन्स्टिलेशन भी स्माइल करने लग जाता है। डोगजा अपने मन में कहता है, बियुंग ने मेरे हिस्से के सारे कॉइंस मुझे आज सुबह सुबह दे दिए हैं। सबसे ज्यादा कॉइंस तो असल में मैंने अर्न किए हैं। लिटरली दोस्तों, बियुंग के पास से कॉइंस मिलने के बाद डोगजा के पास 23,050 कॉइंस हो गए थे, जिनमें से उसने 4,400 अपनी स्टेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। डोगजा अपने मन में कहता है, बियुंग के चैनल का लेवल बढ़ा के और ज्यादा कॉन्सिलेशंस को इस चैनल पर लाकर मैं अपनी अर्निंग्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। हमारी सेकेंड लोकेशन ऐसा करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। और ये सोचते हुए डोगजा सेकेंड सिनारियो वाली जगह के अंदर इंटर हो जाता है। फाइनली अपन सेकेंड मेन सिनारियो की कंडीशंस देखते हैं कि इसे कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। लिखा होता है कि इन लोगों को एक टनल को क्रॉस करना होगा और फर्स्ट शेल्टर जोन के अंदर जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनके पास पहुंचना है। इस वाले सिनारियो के ऊपर भी पेनल्टी डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। हिवोन कहती है, एक शेल्टर जोन, आखिर ये कहां पर हो सकता है। डोगजा अपने मन में कहता है, जो अगला स्टेज होने वाला है वो होगा चंगमुरो स्टेशन। फिर ये लोग तेजी से चंगमुरो स्टेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और रास्ते में जितने भी मोस्टर्स आते हैं उनसे बचते भी जाते हैं। हिवोन थक कर जमीन पर बैठते हुए कहती है, आखिर यहाँ पर इतने सारे मोस्टर्स क्यों है। मुझे तो लगा था कि हम चंगमुरो स्टेशन पर एक झटके में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 3 ही स्टेशन का रास्ता है। डोगजा एक बोट की तरफ देखते हुए कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए यहीं पर आराम कर लेते हैं। लगता है जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो जल्दबाजी में यहाँ से निकल गए। हो सकता है उन लोगों ने कुछ न कुछ काम का यहीं पर छोड़ दिया होगा। योंगसंग कहता है, डोगजा, क्यों ना हम लोग आराम वहीं पर कर लेंगे, सिर्फ एक ही स्टेशन तो बचा हुआ है। डोगजा कहता है, नहीं, हम नहीं जानते कि वहां पहुंचने पर हमें आराम का टाइम मिलेगा या नहीं। फिर अपने मन में कहता है, याक्सु स्टेशन के बाद से रास्ता ग्राउंड रेट्स और लोगों की लाशों से भरा पड़ा था। उनके जख्मों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें ग्राउंड रेट्स ने मारा था। वो सब जरूर से जुंगह्युक ने किया होगा। हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मोस्टर्स हमारा खतरा नहीं है। योंगसंग कहता है, मैं आसपास जाकर थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि हमारे लायक यहाँ पर कुछ काम का है या नहीं। सेंघा हिवोन से कहती है, तो फिर हमें भी चलना चाहिए।
यह सुनकर डोगजा थोड़ा सोच में पड़ जाता है, आखिर ये कहाँ जा रहे होंगे। हिवोन डोगजा को चिढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या तुम भी आना चाहते हो? डोगजा कहता है, नहीं नहीं तुम ही जाओ, माफ करना कि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ। भाई ये दोनों बाथरूम वगैरह के लिए जा रही होती है और बेचारे डोगजा को ऑकवर्ड फील करवा देती है। डोगजा मेरे भाई, मैं तेरे को फील कर सकता हूँ, ये लड़कियां कभी जभी बहुत ही खतरनाक कोड लैंग्वेज में बात करती है। भाई ये लड़कियां डायरेक्टली बोल सकती है कि वॉशरूम वगैरह जाना है, लेकिन नहीं बोलती और लड़कों को ऑकवर्ड फील करवा देती है। जैसा कि अभी डोगजा के साथ हुआ है, सेम टू सेम ऐसा मेरे साथ भी बहुत ही पहले हो चुका है। योंगसंग कहता है, अब हमारे पास थोड़ा पर्सनल टाइम है, इसलिए मैं भी थोड़ा बाथरूम करना चाहता हूँ। गेलयुंग कहता है, मैं भी। फिर जैसे ये सभी लोग अपना काम निपटा लेते हैं, हिवोन कहती है, ये डोगजा कहाँ चला गया? योंगसंग जवाब देता है, उसने कहा था कि वो बाहर देखने जा रहा है। हिवोन चौंक कर कहती है, क्या कहा? कहीं वो भूल तो नहीं गया है कि बाहर की जगह कितनी पॉइजनस है? बाहर की साइड पर अपन डोगजा को देखते हैं, जो कि बहुत तेजी से भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, डोंगक यूनिवर्सिटी के पास मैंने आराम करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहा था कि हम लोग थक चुके हैं। जितना भी मैंने नोवेल को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो जगह यहीं पर होनी चाहिए। यह सोचते हुए डोगजा एक अजीब सी जगह के सामने पहुंच जाता है, जहां पर एक स्टोन का बना हुआ स्टेच्यू मौजूद होता है। बाकी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये डोगजा आखिर कहां पर चला गया होगा, और ये डोगजा तो यहाँ पर मस्त जहरीली हवाओं के बीच, वादियों के बीच एक स्टेच्यू घूमने आ गया है। खैर दोस्तों, ये बात तो अपन सभी लोग जानते हैं, अगर डोगजा ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। देखने वाली बात होगी कि डोगजा इस स्टेच्यू के पास क्यों आया है, और इसका जवाब अपन को कल वाले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इस वाले वीडियो को यहीं पर खत्म करने का टाइम आ चुका है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर देना, ताकि जैसे ये अगला वीडियो डालूं सारे के सारे भाई लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।